एवरीवन, दिस इज दिव्या एंड वेलकम टू रजी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में भी हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं रियल एनालिसिस पे, रियल सीक्वेंस पे, वही अपना लिमिट और कन्वर्जेंस वगैरह जो होता है उन्हीं पे। जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, वैसे ही हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज भी कुछ नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने करवा दिए हैं और हम आगे भी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले वाली वीडियोस आप ज़रूर देख लेना, जितने भी थ्योरी वाले वीडियोस हैं और वो वीडियोस जिनमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवा चुकी हूँ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो हम आज का लेक्चर पे ध्यान देते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन अपने पास में यहाँ क्या है, द लिमिट पॉइंट ऑफ द सिक्वेंस। हमें यहाँ सिक्वेंस दे रखी है, सिक्वेंस कुछ इस फॉर्म में है, m+1/n। इस फॉर्म में आपके पास में सिक्वेंस है। हमें क्या बताना है, लिमिट पॉइंट बताना है इसके ऊपर, है ना, मतलब इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बताना है। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, जब हम इस सीक्वेंस पे n टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे, ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अगर आप यहाँ पे कर रहे हो तो आप बताओ क्या दिखेगा आपको। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अगर आप कर रहे हो तो आपके पास में ये 1/n 0 को टेंड कर जाएगा क्या, तो बचा क्या, अगर ये टर्म तो 0 को टेंड कर गया तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ m बचा ना। तो अच्छा, m के अंदर आप जब भी जैसे भी आप सीक्वेंस के टर्म्स डालोगे, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4, तो m के टर्म्स कुछ इस तरह से आएंगे, सीक्वेंस कुछ जो लिमिट्स आपके पास में आएगी, कुछ इस तरह से आएगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास में सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, तो ये ही सिर्फ और सिर्फ आपके पास में क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये जितने भी आपके पास में नेचुरल नंबर आ रहे हैं, ये आपके पास में क्या होंगे, सिर्फ ओनली ये ही लिमिट्स पॉइंट होंगे इस सीक्वेंस के। ठीक है, अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे ऑप्शन जो है आपके पास में ये दे रखा है, डी ऑप्शन जो है 1 2 3 4 5, ये जो है आपके पास में ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे अगर जैसे मल्टीपल के अंदर पूछा जाए कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस बताने हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये काउंटेबल वाला भी तो करेक्ट ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि ये काउंटेबल है ना, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स जो हैं आपके पास में काउंटेबल हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो ऑफकोर्स करेक्ट है, ये तो सीधा सीधा पता चल रहा है। सेम ऐसे ही ये वाला ऑप्शन भी तो करेक्ट है, काउंटेबल इन नंबर है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया हमने, m+1/n आपके पास में सीक्वेंस दे रखी है, इस पर लिमिट n टेंड्स टू आप इनफाइनाइट देंगे तो ये 1/n तो 0 को टेंड कर जाएगा, तो बचा क्या, m। अच्छा, m की जगह पे क्या क्या आएंगे टर्म्स, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, आप जैसे रखते जाएंगे वैसे। तो ये सिर्फ और सिर्फ यही जो है आपके पास में ये लिमिट पॉइंट्स होने वाले हैं सीक्वेंस के। ठीक है, आई क्या बात समझ में, तो ये और ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला भी सेम एज इट इज़ ऐसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फ़र्क क्या है यहाँ पे, ये फ़र्क है कि यहाँ पे ना m की जगह पे 1/m दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास में सीक्वेंस कुछ इस तरह से 1/m + 1/n। वही आप लिमिट अगर यहाँ पे लगाएंगे तो देखो यहाँ पे आपके पास में बस इतना फ़र्क क्या है, यहाँ पे जो 1/m है ना, 1/n तो क्या हो गया, 0 को टेंड करेगा। ठीक है, 1/m जो है, हाँ, उसकी जगह पे जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर m की जगह पे 1 2 3 इस तरह से आ रहा था, तो क्योंकि यहाँ पे 1/m है ना, तो 1/m है, तो 1/m की जगह पे क्या आएगा, इस तरह से सीक्वेंस के टर्म्स आएंगे 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सिर्फ यही जो है आपके पास में लिमिट पॉइंट्स होने वाले हैं इस सीक्वेंस के। और आप देखेंगे तो ऑप्शन दे रखा है, ये रहा ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, और क्योंकि ये काउंटेबल भी हैं तो उस हिसाब से ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो ये दो ऑप्शंस जो हैं आपके पास में करेक्ट होंगे। आई क्या बात समझ में, काफ़ी इजी है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है आपके पास, देखो यहाँ पे लिमिट जो है आपको निकालनी है, नहीं लिमिट नहीं निकालनी, हाँ लिमिट निकालनी है इस सीक्वेंस के ऊपर। लेकिन लिमिट निकालनी कैसे है, देखो यहाँ पे आपको बताना है Sn 1/n लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये आपको फाइंड करना है। यहाँ पे सीक्वेंस आपको कुछ इस तरह से दे रखी है और आपको फाइंड क्या करना है, ये वैल्यू फाइंड करनी है आपको, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn की पावर 1/n, ये आपको यहाँ फाइंड करना है। अच्छा, सेम मैंने पहले वाले प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही ऐसा कुछ करवाया था, वहाँ पे हमें लिमिट फाइंड करनी थी, तो उस अकॉर्डिंग हमने बोला था कि आपके पास में कुछ ऐसी थ्योरम मैंने आपको बताई थी। ठीक है, कि जब भी आपको ये फाइंड करना हो, जब भी आपको इस तरह से फाइंड करना हो ना, लेकिन लिमिट फाइंड करनी है Sn की पावर 1/n पे, तो आपको वो थ्योरम मैंने बता भी रखी है अपने थ्योरी वाले लेक्चर्स के अंदर। ये जो है वो किसके इक्वल होता है, लिमिट
n टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन प्लस वन, ठीक है, कॉचीज थ्योरम होती है ये वाली चीज़, एस एन प्लस वन अपॉन एस एन। आप इसकी लिमिट फाइंड कर लो, आपको ये भी मिल जाएगी, ठीक है क्या। तो ये चीज़ आपको समझ में है। अब अपन को करना क्या है, अपन ये तो फाइंड कर ही सकते हैं ना, ये फाइंड कर ही सकते हैं। और मेन चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास सीक्वेंस भी कुछ इस तरह से दे रखा है, मैंने आपको बताया भी था। अगर सीक्वेंस ऐसा दे रखा हो ना फैक्टोरियल की फॉर्म में, जैसे यहाँ दे रखा है ना 3n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n का क्यूब, तो सबसे बेस्ट तरीका रहता है इस तरह से लिमिट फाइंड करना, एस एन प्लस वन अपॉन एस एन। क्यों, वो क्या होता है, फैक्टोरियल वाले जो टर्म्स होते हैं ना वो काफ़ी कट जाते हैं, ठीक है। जैसे देखो, जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, ये ले लिया, ये देखो लिमिट एस एन प्लस वन अपॉन एस एन। तो क्योंकि आपके पास में सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस आपके पास में कुछ इस तरह से फैक्टोरियल ऑफ 3n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n का क्यूब। तो आप क्या करेंगे, n प्लस वन के लिए आप इस n की जगह पे n प्लस वन रख लेंगे, है ना। तो ये टर्म आपके पास क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ 3n प्लस वन होगा, तो 3n प्लस 3 हो जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ 3n प्लस 3 इस तरह से बनेगा। तो देखो कुछ ऐसा बन गया क्या, और n प्लस वन की जगह पे ये हो गया फैक्टोरियल ऑफ n प्लस वन का क्यूब, ठीक है। तो देखो अब ये एस एन प्लस वन था, एस एन प्लस वन तो ये आ गया, एस एन जो है वो अपॉन के अंदर आएगा, अपॉन में आएगा तो उस हिसाब से फैक्टोरियल ऑफ 3n अपॉन के अंदर फैक्टोरियल ऑफ n क्यूब होता, तो ये ऊपर चला गया। ये बात तो समझ में आती है ना, ठीक है। तो ये आपके पास में इस तरह से कुछ बन गया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है अपन को, कुछ टर्म्स अगर कट जाएँ तो आसानी होगी अपने लिए। तो फैक्टोरियल ऑफ 3n प्लस 3 जैसे है, और यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल ऑफ 3n है ना। तो क्या आप इस फैक्टोरियल ऑफ 3n प्लस 3 को ऐसा लिख सकते हैं, क्या है 3n प्लस 3, उसके पीछे कौन सा टर्म है 3n प्लस 2, उसके पीछे कौन सा टर्म है 3n प्लस 1, फिर उसके पीछे कौन सा टर्म है 3n, तो फैक्टोरियल ऑफ 3n इस तरह से लिख सकते हैं ना। ये पूरी चीज़ हम किसकी जगह पे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल ऑफ 3n प्लस 3 की जगह पे लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे अपन लिखते हैं ना, जैसे 6 फैक्टोरियल को अपन कैसे लिख देते हैं, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 लिख देते हैं, या फिर हम 6 फैक्टोरियल को ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही हमने इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 3n प्लस 3 को। तो क्या होगा, इस फैक्टोरियल ऑफ 3n प्लस 3 की जगह पे बाकी सारे टर्म्स तो ये रह जाएंगे, और जो फैक्टोरियल ऑफ 3n है ना वो कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने स्टेप लिख नहीं रखा है, बट मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो सेम ऐसे ही ये जो आपके पास में ना, इसको भी ऐसे ही करेंगे। ये क्या हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ n प्लस वन है ना, और उसका क्यूब है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फैक्टोरियल ऑफ n प्लस वन को आप कैसे लिख सकते हो, n प्लस वन इंटू n का फैक्टोरियल लिख सकते हो, है ना। तो क्योंकि इसका क्यूब है, ठीक है। और उसके अलावा अपने पास में क्या दे रखा है, अपॉन ऊपर क्या दे रखा है, इसके ऊपर आपको कैसे दे रखा है कि फैक्टोरियल ऑफ n का क्यूब दे रखा है, फैक्टोरियल ऑफ n का क्यूब दे रखा है ना, ठीक है। तो ये और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, और अपॉन में क्या बच जाएगा, n प्लस वन का क्यूब बच जाएगा, है ना, ये बच जाएगा, जैसे कि यहाँ बच गया। आई क्या बात समझ में, ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आती है कैसे आया। अब देखो, अब क्या करना होता है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट निकालना है आपको। तो हम क्या करते हैं, n को हम कॉमन बाहर निकाल के कुछ इस फॉर्म में कर लेते हैं, 1/n वाली फॉर्म में हम n को ले लेते हैं। इससे क्या होता है, जब आप n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाओगे तो क्योंकि ये जो वैल्यू है ना 1/n, n अगर इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो 1/n 0 को टेंड करता है ना, उस अकॉर्डिंग। तो हमने क्या किया, हम इसमें भी ऐसा ही करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ से n को कॉमन बाहर ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये बन गया 3 प्लस 3/n, मान लो n यहाँ से बाहर आ गया। सेम ऐसे यहाँ से बाहर निकाला तो ये क्या बन जाएगा 3n प्लस 2, 3 प्लस 2/n, ठीक है। एक और n बाहर आ गया तो n स्क्वायर बाहर आ गया, फिर 3n प्लस 1 है, तो इसको आप कैसे लिख देंगे, ये देखो 3 प्लस 1/n, तो यहाँ से भी n बाहर आ गया तो ये हो गया n क्यूब हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ही नीचे यहाँ तो ऊपर n क्यूब आ गया, ऊपर n क्यूब आप ध्यान रखेंगे n क्यूब आ चुका है, ठीक है। नीचे क्या है n प्लस 1 का क्यूब, तो n प्लस 1 के क्यूब के अंदर से आप n को बाहर निकालेंगे तो n क्यूब आ जाएगा, और अंदर 1 प्लस 1/n रह जाएगा। तो ऊपर भी n क्यूब और नीचे भी n क्यूब, वो तो कट गया, ठीक है, n क्यूब और n क्यूब कट गया। तो यहाँ पे आपके पास बचा के कुछ ऐसा बच गया। अब लगा दो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। जब आप लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यहाँ पे लगाएंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 3/n 0 को टेंड कर गया, 2/n 0 को टेंड कर गया, 1/n भी 0 को टेंड कर गया, तो बचा क्या 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन में 1, तो ये क्या हो गया आपके पास में 3 का क्यूब अपॉन 1, तो ये क्या हो गया 27। आई क्या बात समझ में, तो आंसर क्या हो जाएगा 27। काफ़ी इजी था ना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको आते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा,
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। आज हम सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ और नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और क्योंकि हम बहुत सारे लिमिट वगैरह पे क्वेश्चन कर चुके हैं तो वो क्वेश्चंस कुछ और डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।